संदिग्ध शख्स पकड़ा गया है। सैफ पर हमले के मामले में संदिग्ध को पकड़ा गया है। अब ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले में शख्स पकड़ा गया है, लेकिन क्या ये वही शख्स है जो सीसीटीवी में कैद हुआ है? उसकी तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई शख्स है जो जानकारी दे सकता है? ये दरअसल तस्वीर थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगी जब हमले के मामले में इस शख्स से पूछताछ होगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। चलिए और ज्यादा डिटेल्स देंगे दीपेश त्रिपाठी। दीपेश, आप पूरी खबर बताएं, दर्शकों को अपडेट करें इसको लेकर। हेलो दीपेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? पूछताछ के लिए एक शख्स पुलिस हिरासत में लिया गया है। सूत्र बता रहे हैं मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। सैफ अली खान पर हमले का ये पूरा मामला, जहां एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। और दीपेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो इस पूरी खबर पर जानकारी, जो भी डिटेल्स आपके पास है वो रखें। ठीक है, दीपेश से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अहम यहाँ पर अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। दीपेश, आपकी मुझे सुन पा रहे हैं? दीपेश, ये जो शख्स पकड़ा गया है इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? ये वही शख्स है जिसने हमला किया है, या उसके बारे में कोई जानकारी दे सकता है वो शख्स है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। नया अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ इससे की जाएगी, क्योंकि हमले को अब लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पुलिस के हाथ खाली है। ये उस शख्स की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो बांद्रा पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा है। इससे पहले जो सैफ के घर पर मेट्रन तैनात थी, यानी कि नर्स, उससे भी पूछताछ की गई थी कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। देखिए आशुतोष, यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल शख्सियत, उसके घर में एक अनजान शख्स दाखिल हो जाता है। जाहिर तौर पर कोई फ्रेंडली एंट्री रही होगी, किसी शख्स ने अंदर से एंट्री कराई है। ये बात तो पुलिस को माननी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं एंटर कर सकते। वहां पर हर लेयर पर, हर जगह पर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात रहती है। आपको समझना होगा ये सैफ अली खान का घर है, कोई मामूली शख्स का घर नहीं है कि आपने डोरबेल बजाई और आप दाखिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 कम से कम दरवाजे हैं जो क्रॉस करने होंगे, उसके बाद आप घर में एंट्री कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक ऊंची बिल्डिंग का मामला है, वहां 13वें फ्लोर पर सैफ अली खान रहते हैं, तो आप किसी खिड़की, दरवाजे इत्यादि किसी रोशनदान से भी दाखिल नहीं हो सकते। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी होगी। तो आप मेन दरवाजे से अंदर गए हैं, और अगर आप मेन दरवाजे से अंदर गए हैं तो अब ये पुलिस को जांच करनी होगी कि आखिरकार ये एंट्री शख्स की कैसे हुई, कौन मिला था या किसने हेल्प की, और संभवतः यही हर एक साक्ष्य इसी तरफ इशारा करते हैं। और शायद अभी थोड़ी देर में क्लियर भी हो जाएगा। इस शख्स ने बैग लिया हुआ है, आप पीछे देख पाएंगे। और जो सीसीटीवी हमने जो दिखाया था, जो सामने आया था, जिस आरोपी को दिखा रहे थे, देखिए इसने भी बैग लिया हुआ है। अब क्या ये वही शख्स है? थोड़ी देर में कंफर्म होगा। और शक्ल से भी वो दरअसल उसी हूबहू वैसे ही नजर आ रहा है। अब ये थोड़ी देर बाद कंफर्म हो जाएगा कि क्या ये वही शख्स है, क्योंकि आपने देखा होगा जब वो एग्जिट कर रहा था तो उसका पूरा चेहरा कैमरे में कैद हुआ था, उसने कैमरे की तरफ देखा था। साहिल जोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, ये वही शख्स है जिसने हमला किया था? नहीं, अभी नहीं बता सकते कि ये वही शख्स है जिसने हमला किया था, क्योंकि पुलिस अभी तक इसको कंफर्म नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि कल रात से कई सस्पेक्ट्स को इस मामले में डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कई सिमिलर लुकिंग लोगों को उसमें डिटेन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, और उसके बाद असर्टन किया जाएगा। इसमें जो कॉल डेटा है उसका भी एक मोबाइल नेटवर्क के जरिए उन्होंने उसका भी खंगालना। हाँ, लेकिन साहिल, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मुंबई पुलिस पर बहुत दबाव है इस वक्त। ये हाई प्रोफाइल मामला है, इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। जल्द उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजें साफ करनी होगी, टाइम बहुत कम है। जी बिल्कुल, साफ करनी होगी। कल भी देखा हमने कि कल जो डीसीपी बांद्रा के पश्चिमी इलाके के जो डीसीपी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बात रखी थी कि दरअसल मामला क्या था। पहले तो उनको ये असर्टन करना था कि ये हुआ कैसे, क्या ये डकैती है या बाकी कुछ चीज है। तो वो आखिरकार कल एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसका सीसीटीवी फुटेज भी बड़े मुश्किल से मिल पाया, वो भी फायर एग्जिट पे था। बाकी क्योंकि सैफ के घर के आसपास कोई भी सीसीटीवी में उसका
उसका चेहरा कैद नहीं हुआ था। तो उसके आधार पर अब सारी जांच की जा रही थी और 2:30 बजे अगर वो बिल्डिंग से निकला है तो उसके बाद वो पहले 10-12 घंटे में कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ तक पहुंच सकता है, उसके लिए 8 टीमें क्राइम ब्रांच की अलग अलग जगह पर जांच पड़ताल करने के लिए गई थी। फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का भी उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था कि जिस तरीके से उसको असर्टन किया जा सके कि उसका लोकेशन क्या हो सकता है। उसके ही बिना पर कल रात से ये सिलसिला चल रहा है। कई सस्पेक्ट्स को लेके आया गया है, लेकिन अभी तक किसी की आइडेंटिटी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर पहले भी एक व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने वहां पर पुलिस स्टेशन लाया गया है और उसके बाद उसकी भी जांच चल रही है। धीरे धीरे इस पूरे मामले की जांच क्लियर होगी तो बाकी के डिटेल्स भी निकलकर सामने आएंगे। संभवतः साहिल हीरोइन किया गया है एक व्यक्ति पर जिसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। इसमें मल्टीपल लोग शामिल होंगे, इसकी संभावना कम नजर आ रही है और जिसके हिसाब से ये पूरी जांच चल रही है।